आपके लिए लाई हूँ नई खुशखबरी। आज केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में बड़ा इजाफा होना तय हुआ है। आज केंद्र मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के अधिकार और कार्यों की रूपरेखा तय की है। अब आपको आज मैं बताऊंगी कि 8वें वेतन आयोग में कितनी सैलरी होगी और किस तरीके की सिफारिशें 8वें वेतन आयोग में मंजूर की गई है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है, जो 18 महीने में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। तो आज बहुत ही खुशखबरी है सरकारी कर्मचारियों के लिए। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को वेतन आयोग की अध्यक्षता के लिए नियुक्त किया है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो सभी इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुने, मैं सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगी। 8वां पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। मोदी कैबिनेट ने आज 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है। 18 महीने के बाद वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देगा। सरकार के इस ऐलान के बाद सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने वेतन आयोग के नियमों और शर्तों को मंजूरी दे दी है। इसका लाभ केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के साथ ही रक्षा सेवाओं और पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। आइए जानते हैं 8वें वेतन आयोग को मंजूरी के ऐलान के बाद क्या होगा, कब तक कर्मचारियों के हाथों में बढ़ी हुई सैलरी होगी, तो जानेंगे हम आगे के वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखें। 8वें वेतन आयोग को कैबिनेट में मंजूरी मिलने का मतलब है अब केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स की सैलरी में इजाफा होना तय है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के अधिकार और कार्यों की रूपरेखा तय कर दी है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई 10 बड़ी बातें। आप सबको आज कैबिनेट मिशन ने, जो कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का चेयरमैन बनाया है। 2027 के बाद तक पूरी होगी प्रक्रिया। वेतन आयोग की यह प्रक्रिया 2027 तक पूरी नहीं होगी। हालांकि इसका फायदा 1 जनवरी 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा। सैलरी की बड़ी राशि एरियर के रूप में कर्मचारियों के खातों में पहुंचेगी। वेतन आयोग का जो गठन हुआ है, उस वेतन आयोग के गठन से लेकर उसको अपनी सिफारिशें देने में 18 महीने का वक्त लगेगा, लेकिन जो पेंशन लागू की जाएगी उसका फायदा 1 जनवरी 2026 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। तो सभी ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। बेसिक सैलरी में इजाफा होगा। 50 लाख से ज़्यादा कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को केंद्र सरकार इसका फायदा देने जा रही है। 8वां वेतन आयोग जैसे ही लागू होगा, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा होना तय है। फिटमेंट फैक्टर की जाएगी गणना। 6ठे वेतन आयोग में मिनिमम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये थी, जो 7वें वेतन आयोग में 18,000 तक पहुंच गई। हालांकि 8वें वेतन आयोग में भी इसमें इजाफा होना तय है। 8वें वेतन आयोग में लागू होने वाले फिटमेंट फैक्टर के तहत बेसिक सैलरी तय की जाएगी। अब माना जा रहा है कि 1.96 फिटमेंट फैक्टर से तय होगी सैलरी। तो सभी ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। फिटमेंट फैक्टर वो मल्टीप्लायर है जिसमें मूल वेतन को मल्टीप्लाई करने पर नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। इस बार ये फिटमेंट फैक्टर कितना होगा यह तय नहीं है। हालांकि कुछ रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि 1.92 तो कुछ में 2.86 तक ये फिटमेंट फैक्टर जा सकता है। हालांकि सबसे ज़्यादा 1.96 फिटमेंट फैक्टर की सबसे ज़्यादा चर्चा में है। तो इसके आधार पर जब मल्टीप्लायर होगा तो बेसिक सैलरी में जैसे इजाफा होगा, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में बड़ा इजाफा होने वाला है, उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। गणना कैसे की जाएगी? फिलहाल लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है।
नई बेसिक सैलरी के कैलकुलेशन के लिए पुरानी बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाएगा और उसके बाद बेसिक सैलरी की गणना की जाएगी। यदि हम 1.96 फिटमेंट फैक्टर में आते हैं तो लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त इजाफा तय है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की बल्ले बल्ले होने वाली है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने वाला है। देखो, केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में इसको सैद्धांतिक मंजूरी कर दे रखी थी। उसके बाद कर्मचारी संगठन बार बार इसके गठन किए जाने की मांग कर रहा था और आज वो दिन आ गया कि हमारी कैबिनेट ने केंद्र कर्मचारियों के वेतन भत्तों और पेंशनर्स की समीक्षा करने के लिए 7वें वेतन आयोग का गठन किया और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष बनाया। तो आज हमने 8वें वेतन आयोग के तहत कितनी सैलरी बढ़ेगी, क्या होगा, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, उसका मल्टीप्लायर्स क्या होगा, इसके बारे में मैं आज के लिए न्यूज़ लाई हूँ। इसी के साथ आगे के वीडियोस को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे के अपडेट्स भी आपको देती रहूँ। धन्यवाद।